नमस्कार। अल्ट्रा 10th में आपका स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के अध्याय 6 को समझेंगे, जिसका नाम है जनन यानी रिप्रोडक्शन। ये वो प्रक्रिया है जो जीवन के सबसे बड़े मकसद को पूरा करती है, खुद को जारी रखना। कभी सोचा है कि दुनिया का हर जीव, चाहे वो कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा, एक काम जरूर करना चाहता है, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना। यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे डिस्कशन की नींव है। चलिए इस प्रक्रिया की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जनन का असल मतलब क्या है और इसका जीवन के ब्लूप्रिंट यानी हमारे डीएनए से क्या लेना देना है। तो देखिए, जनन का मतलब सिर्फ नए जीव पैदा करना नहीं है। ये किसी भी प्रजाति के लिए उसका सुरक्षा कवच है, विलुप्त होने के खिलाफ। यही वो प्रोसेस है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन की मशाल को जलाए रखता है। इसको एक बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। हर जीव के अंदर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, जिसे हम डीएनए कहते हैं। जनन का मतलब है इस मैनुअल की एक कॉपी बनाना और उसे अगली पीढ़ी को सौंप देना। और इसकी शुरुआत होती है डीएनए की एक हूबहू कॉपी बनाने से। तो सवाल यह है कि ये ब्लूप्रिंट आगे बढ़ता कैसे है। पहली और सबसे सीधी साधी रणनीति है एकदम सटीक कॉपी बना देना, जिसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। कॉपी करने का सबसे आसान और तेज तरीका है, जैसे अमीबा में होता है। एक कोशिका बस 2 हिस्सों में बढ़ जाती है और नतीजा 2 नए जीव जो जेनेटिकली अपने जनक की एकदम जेरोक्स कॉपी होते हैं। एक और मजेदार तरीका है मुकुलन, जो हमें हाइड्रा में देखने को मिलता है। इसमें नया जीव अपने पेरेंट के शरीर पर एक छोटी सी कली की तरह उगता है। ये भी एक जेनेटिक क्लोनी है जो बड़ा होने पर अलग हो जाता है और अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। और फिर आते हैं बीजाणु। आप इन्हें छोटे छोटे मजबूत टाइम कैप्सूल की तरह समझ सकते हैं। ये बहुत मुश्किल हालात में भी जिंदा रह सकते हैं और जैसे ही सही माहौल मिलता है, ये एक नए जीवन को जन्म दे देते हैं। एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। एकदम हूबहू कॉपी बनाना तेज तो है, पर इसमें एक बहुत बड़ा खतरा भी है। सोचिए, अगर माहौल अचानक बदल गया तो क्या होगा? यही सवाल हमें जनन की दूसरी रणनीति की ओर ले जाता है। इस टेबल में हमें जीवन की 2 रणनीतियों के बीच का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है अलैंगिक जनन, जहां स्पीड और एफिशिएंसी है। वहीं दूसरी तरफ है लैंगिक जनन, जहां बदलती दुनिया के हिसाब से ढलने की क्षमता है, यानी अनुकूलनशीलता। ये एक सीधा साधा ट्रेड ऑफ है। तो फिर ये अनुकूलनशीलता यानी अडैप्ट करने की ताकत आती कहां से है? यहीं से कहानी में एंट्री होती है दूसरी रणनीति की। ब्लूप्रिंट की सिर्फ नकल करने के बजाय उसे किसी दूसरे ब्लूप्रिंट के साथ मिलाने की। जब 2 अलग-अलग पेरेंट्स का डीएनए मिलता है तो उससे पैदा होती है विविधता। हर बच्चा अपने माता-पिता से अलग होता है और यही विविधता किसी भी प्रजाति को बदलते माहौल में जिंदा रहने में मदद करती है। सच कहूं तो यही विकास यानी एवोल्यूशन का असली इंजन है। फूल वाले पौधे तो इस प्रक्रिया के मास्टर हैं। अक्सर एक ही फूल के अंदर नर हिस्सा यानी पुंकेसर और मादा हिस्सा यानी स्त्री केसर दोनों मौजूद होते हैं। ये दोनों मिलकर एक नए पौधे के बीज को तैयार करते हैं। ये लैंगिक जनन का सबसे अहम पल है, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। ये वो पल है जब 2 अलग-अलग ब्लूप्रिंट मिलकर एक बिल्कुल नया और अनोखा ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जिससे एक नए जीव की शुरुआत होती है। चलिए अब इन सभी बायोलॉजिकल बातों को इंसानों के नजरिए से देखते हैं। यहाँ ये प्रक्रिया सिर्फ बायोलॉजी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि स्वास्थ्य और सामाजिक जिम्मेदारी से भी जुड़ जाती है। इंसानों में प्रजनन के लिए 2 बहुत ही खास सिस्टम एक साथ काम करते हैं। नर प्रजनन प्रणाली स्पर्म बनाने के लिए और मादा प्रजनन प्रणाली अंडाणु यानी एग बनाने और उसे पालने के लिए। देखिए, इंसानों के लिए जनन सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है। इसके साथ स्वास्थ्य, जागरूकता और व्यक्तिगत जिम्मेदारी की एक बहुत गहरी परत जुड़ी हुई है। इसका मतलब है अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ख्याल रखना, बीमारियों से बचना और अपने भविष्य के बारे में सोच समझकर फैसले लेना। परिवार नियोजन के ये तरीके दिखाते हैं कि इंसानों ने अपनी प्रजनन क्षमता पर कितना नियंत्रण हासिल कर लिया है। ये तरीके लोगों को अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सही और सूचित निर्णय लेने में मदद करते हैं, जैसे कि बैरियर मेथड, केमिकल मेथड या फिर सर्जिकल मेथड। और ये हमें आज के एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमें जीवन के इस ब्लूप्रिंट को समझने और कंट्रोल करने की ताकत दे रही है, एक प्रजाति के तौर पर भविष्य के लिए हमारी नई जिम्मेदारियां क्या हैं, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।